हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है। क्या कोई आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? ये एक जनरल रीडिंग है। जो बात आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है वो उसको पूरी तरीके से जाने देना है। अब पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे जुड़ सकते हैं। आपको व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू ही मुझसे जुड़ना है, कॉल नहीं करना है, इतना ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यूनिवर्स बताइए, क्या कोई उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? वर्कहोलिक, इम्पास, वैनिटी। आपको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि बीच बीच में कोई रोड़े डालने की कोशिश कर रहा है या आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा आपको महसूस भी होता है। फॉरगिवनेस, एबंडेंस, परस्यूरेंस। बॉटम प्रिटेक हमारे पास है गॉसिप। ओके, यहां से देखते हैं। द आउटसाइडर, थंडरबोल्ट, ब्रेक थ्रू। ये सारी एनर्जी है। कंपैरिजन, यहां से देखते हैं आप। नाइन ऑफ कप, टू ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस एनर्जी, द मून की एनर्जी। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं 80% है। एंड कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 90%, एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 100% है। और लास्ट एनर्जी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। और ये जो एनर्जी आई है वो कहीं ना कहीं एबिडेंस के ज़रिए और वर्कहॉलिक, परस्यूरेंस के ज़रिए और क्वीन ऑफ वैंड के ज़रिए यहाँ यही दिखाती है कि 70% है। ओके, तो यस, क्या कोई आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है? इसके लिए आंसर आया है यस, कोई आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। और ये बात आप भी जानते हो और 100% जानते हो, ये जिस किसी की भी रीडिंग है और आपको पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग है, इसके लिए मैं आपके बारे में 2-3 चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपकी ही रीडिंग है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि गुरूर आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा एटीट्यूड दिखाना आपको आता है। अब ये तो एक नॉर्मल एनर्जी हो गई जो बहुत सारे लोगों में होती है, तो आपको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये आपकी ही रीडिंग है। यहाँ एक बात पक्की है कि ये जिस किसी की भी रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, यानी जिस चीज़ को वो हाथ में लेते हैं या लेती है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर 100% फोकस करते हैं और वो जब तक हो ना जाए उसको लेकर हर तरीके की कोशिश करते हैं। फिर लगता है कि इसके ऊपर काम करना, वक्त ज़ाहिर करना है, तो फिर वो छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं आपको पूरी तरीके से एक 20% काम करने से ही पता चल जाता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा। इस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक अच्छे डिसीजन मोड में आ जाते हो और कहीं ना कहीं इस वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को जल्दी कैचअप भी कर लेते हो। तो ये मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही वर्कहोलिक हो, बहुत ही डिटरमाइन हो,
काम के प्रति आपका एक बहुत ही लगाव है, ये ज़रूर मैं कहूँगी, अटैचमेंट है, आपको अपना काम बहुत ज़्यादा पसंद है, मज़े से काम करने वाले पर्सन हो और इंटरेस्ट से करने की वजह से आपके जीवन में एबंडेंस बनती रहती है। आपको लोगों से प्यार भी मिलता है और कहीं ना कहीं लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और ये बात आप भी जानते हो। ये जिस किसी की भी पायल है, इनके लिए मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे कई दिन आपने देखे हैं जिसमें बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब थी या उसमें आपको कहीं से भी जवाब नहीं मिला या मदद नहीं मिली या कुछ ऐसी परिस्थिति भी बनी जब आपने कहीं हद तक अपने ही लोगों को भी खोया है, ये भी है यहाँ। तो यस, ये जिस किसी की भी रीडिंग है उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपके अपने लोगों के प्रति आपका जो एक बिहेवियर रहा वो बहुत ही खास रहा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खास रहा, जिसकी वजह से आपके अपने लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, ये आपको भी पता है। अब ये जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आपसे रेजोनेट हुआ है तो अब सुनिए जो मैंने कहा कि यस, आपकी कोई जगह लेने की कोशिश तो कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये जो इंसान है उसका पूरा ध्यान आपकी जगह पर ही है। यानी आप जिस पोजीशन में हो, जिस कैडर के ऊपर हो, जिस पोस्ट के ऊपर हो या जिस एक अच्छी खासी आपकी एक वैल्यू है, जहाँ इस तरह की जगह पे इस तरह की एक आपकी जो स्टेटस है उसको वो चाहिए, इतना याद रखिए। तो इस वजह से वो हर चीज़ में आपके ऊपर ध्यान देते हैं। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, उनको हर तरीके से आपके ऊपर ध्यान देना है। उनको हर तरीके से लगता है कि वो जगह उनकी है, आपकी नहीं है। अब ये क्यों लगता है ये भी मैं आपको बता दूं। कहीं ना कहीं एक यहाँ भी है फॉरगिवनेस में भी और आउटसाइडर में भी कि उनको हमेशा लगता है कि आपने उनकी जगह छीनी है, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनको लगता है। अब ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही सालों की जो एक इवेंट है, घटना है, इस तरीके से है। यानी कुछ साल पहले आप दोनों पार्टनरशिप में थे, साथ में थे या बचपन से साथ है या कुछ सालों से साथ थे और कहीं ना कहीं ये जो आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग थी वो कहीं ना कहीं टूट चुकी है, अब दुश्मनी में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों के एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। फिर भी आप दोनों एक दूसरे के साथ बिजनेस या जो कुछ भी आप कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ मिलकर ही कर रहे हो। एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते हो, फिर भी एक दूसरे के साथ खड़े रहना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ आपको रहना पड़ रहा है, एक मजबूरी से भी रहना पड़ रहा है और एक छत के नीचे भी रहना पड़ रहा है। इस तरीके की एक एनर्जी है। तो यहाँ आप लेडीज़ हो तो फिर आप जिस पर्सन को पसंद नहीं करते उसके साथ आपको रहना पड़ रहा है। यानी एक आप देरानी जेठानी हो सकती हो या अपने तरीके से आपको जो भी पर्सन के साथ आपका एक बहुत अच्छा अटैचमेंट है और अभी उनके साथ बिल्कुल भी आपकी नहीं बनती है, इस तरीके के पर्सन के साथ भी आपको अभी रहना पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जी है। तो वही इंसान आपकी जगह लेना चाहते हैं और जो मैंने कहा कि 100% आपको पता है कि कोई आपकी जगह लेना चाहता है। अब वो कौन है वो आपको नहीं पता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ आपका झगड़ा भी हो चुका है। कुछ लोगों को तो मजबूरी से बोलना भी पड़ रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ नॉर्मली बातचीत भी करनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं मन लगता हो या नहीं लगता हो या उनके साथ बातचीत करने में अच्छा लगता हो या नहीं लगता हो, बातचीत करनी पड़ रही है, ये भी है। जिसके चलते कहीं ना कहीं एक मन की जो कटाक्ष है वो कहीं ना कहीं साथ में निभानी पड़ रही है। आपको भी उनके साथ अच्छा नहीं लग रहा है, उनको भी आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके की एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है जो आपकी जगह लेना चाहता है, उनको हमेशा यही लगता है कि आपने उनका सब कुछ छीना है,
वो यही महसूस करते हैं। यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में सॉर्ड भी है, वाटर भी है, मून भी है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी हर चीज़ में दखल अंदाजी करते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको हमेशा जो बातें आपके साथ तुलना की जाती है, कंपेयर की जाती है, वो कहीं ना कहीं आपकी ही है। इस वजह से ही यहाँ कंपैरिजन की एनर्जी आई है। तो वही है कि आपके साथ ही उनको हर चीज़ में तुलना करनी है कि नहीं, वो उनका है, आपके साथ वो कैसे हो सकता है। तो जो चीज़ें आपके पास है, जो पोस्ट आपके पास है, जो एक स्टेटस आपके पास है, या जो कैडर आपके पास है, या जो कुर्सी आपके पास है, या फिर आपके पास जो पैसे हैं, या जो आपके पास गुमान है, वो सब कुछ कहीं ना कहीं उनका है, ऐसा वो मानते हैं। तो यस, यहाँ उनके दिलो दिमाग में बहुत सारी बातें चलती है आपको लेकर, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो ये जो भी इंसान है वो हर तरीके से मानते हैं कि आप ने उनका सब कुछ छीन लिया है। यहाँ कन्फ्यूज़न की स्थिति इस वजह से बनाई गई है, ये सिचुएशन इस वजह से बनी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जगह लेना चाहते भी है, और कभी कभी उनके मन में होता है कि नहीं नहीं, आपकी जगह नहीं लेनी चाहिए, मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ, इस तरीके से मन में आता है। लेकिन उनके साथ जो कान भरने वाले लोग बहुत सारे हैं, इस वजह से जो कान भरने वाले लोग हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। इस वजह से उनके दिलो दिमाग में बिठा दिया गया है कि आपने ही उनकी जगह ले ली है। तो जो उनके साथ रहते हैं कान भरने वाले लोग, चालाक लोमड़ी, वो उनके साथ रहते हैं। इस वजह से कहीं हद तक ये इंसान है वो अपना दिमाग नहीं लगाता है, ये जो आसपास 1-2 लोग उनके साथ रहते हैं वही अपना दिमाग उनको देते हैं। इस वजह से वो आपकी जगह लेने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर है, बेताब है। वो हर तरीके से कोशिश करना चाहते हैं कि आपकी जगह उनकी हो जाए, इतना ज़रूर है। ये जो इंसान है उन्होंने ये जो उनको लगता है कि जो भी चीज़ें आपको मिली है उसमें कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। उन्होंने भी आपको मदद की थी, उन्होंने भी आपको सहारा दिया था, उन्होंने भी आपके साथ हर चीज़ में हेल्प करने की वजह से उनको भी वो मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से उनको लगता है कि उनका भी पार्टिसिपेशन है, तो वो सब कुछ आपका कैसे हो सकता है। तो आपकी जगह जो भी है वो एक पोजीशन है, कैडर है, या फिर एक स्टेटस है। आपकी जगह कोई भी एक कुर्सी है, जो भी है आपका कोई भी पद है, वो उनको चाहिए। इसको लेकर वो कहीं ना कहीं कैसे भी करके यहाँ वो पूरी तरीके से नहीं मानते हैं कि वो उनकी ही जगह है, लेकिन उनको कान भरने वाले जो आसपास के लोग हैं, 1-2 या 3, कुछ लोगों के लिए तो 3 भी है, जो उनका कान भरते रहते हैं और चाहते हैं कि ये जो पर्सन है वो आपकी जगह ले ले। तो कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन है उनके आसपास के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपकी पोस्ट के लिए या आपकी जो भी जगह है, जो स्टेटस है या कुछ भी है आपके पास, वो उनको चाहिए ही चाहिए, इतना ज़रूर है। तो इस वजह से ये जो पर्सन है उनका मन कभी कभी नाम भी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी चाहिए, उसने अपने मेहनत से कमाए है तो वो पहले हकदार है, इस तरीके से सोचते भी हैं। लेकिन इनका दिमाग ये जो आसपास के लोग हैं वो ख़राब कर देते हैं, और यही है कि आसपास के लोगों को हर तरीके से इस पर्सन से फुलफिलमेंट चाहिए, हर तरीके से जो उनके पास आ रहा है वो पूरी तरीके से पूरी लाइफ मिलता रहे। इस वजह से वो एक गलत रास्ते की ओर उनको आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। ये जो इंसान है उनके अंदर घमंड भी है, एटीट्यूड भी है, थोड़े गुस्से वाले हैं। इस वजह से उनको आसपास के लोग उल्लू बना जाते हैं, या उनको बेवकूफ़ बना जाते हैं, या उनको अपने बातों में ले लेते हैं, क्योंकि ये इंसान थोड़ा हड़बड़ाहट करता है या जल्दबाजी करता है, या अपने तरीके से एक डिसीज़न मेकिंग में पावरफुल नहीं है, अपने आप के साथ स्टेबल नहीं है, अपने विचारों में स्टेबल नहीं है, और इसका वो फ़ायदा लेते हैं और उनके दिमाग को ख़राब कर देते हैं, ये है ज़रूर।
तो यहाँ फिर से मून की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि इस इंसान को भी कभी कभी लगता है कि वो जो सोच रहे हैं कि आपकी जगह लेने को लेकर वो गलत है, लेकिन आसपास के जो लालची और लोभी लोग हैं या मक्कार लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको लेकर कुछ ना कुछ कान भरते रहते हैं। इस वजह से उनको भी लगता है कि नहीं नहीं, इनकी जगह तो मेरी ही है, मुझे ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जगह तो मैं लेकर ही रहूँगा, इस तरीके से सोचते हैं। और ये आप देख सकते हो गॉसिप की एनर्जी है। तो वही है कि चाहे वो आपको लेकर कुछ अच्छा भी सोच ले, क्योंकि जो मैंने कहा उनके विचार बदलते रहते हैं उस इंसान के जो आपकी जगह लेना चाहता है या चाहती है। तो उनके विचार बदलने की वजह से उनके विचार को कोई भी इधर उधर कर सकता है या बदल सकता है। और ये जो आसपास के लोग हैं वो अपने विचार इनके ऊपर थोप देते हैं और वो मान भी लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी उनके साथ रहना आ गया है। और क्या है, चलिए देखते हैं। टेन ऑफ कप, ये आपका फैमिली पर्सन भी हो सकता है। थ्री ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ लोगों के लिए ये जो जगह है उसमें काफ़ी हद तक बहुत पैसे हैं, इस वजह से भी ये पोस्ट उनको चाहिए या ये गद्दी उनको चाहिए। क्वीन ऑफ कप, एट ऑफ सॉर्ड, अभी हाल फिलहाल ये पर्सन के पास कुछ नहीं है तो वो आपकी वजह से है, ऐसा वो मानते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड, वही है कि इस एनर्जी में आप नहीं हो, ये पर्सन है। उनको कभी कभी लगता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग जब उनको शांति से समझाते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, मैं सभी तरीके से राइट हूँ, सही हूँ, तो मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। तो वो बार बार पेज की एनर्जी में आते हैं। ये जो पर्सन आपकी जगह लेना चाहते हैं वो बार बार पेज की एनर्जी में आते हैं और उनके विचारों में बार बार तब्दीली आने की वजह से वो पेज की एनर्जी में ही रहते हैं। यानी वो ज़्यादा मैच्योर नहीं है, बचकान हरकतें कभी कभी कर जाते हैं, कभी बेवकूफ़ी हरकतें कर जाते हैं। जो मैंने कहा पेज की एनर्जी में रहने वाला इंसान कैसा होगा, थोड़ा इमेच्योर, थोड़ा अपने तरीके से ही अपने विचारों में खोए रहने वाला, दूसरों के विचारों को लेकर सिर्फ उनकी बात मानने वाला, ना दूसरों के विचारों को ना समझना है, ना कुछ अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व करना है, ना अच्छी तरीके से उसको एक देखना है, सिर्फ उनकी बातों को मान लेना है। इस तरीके की एनर्जी है। समझदारी इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से ही उनका फ़ायदा लिया जाता है और उनको पूरी तरीके से उनके कान भर दिए गए हैं, उनका दिमाग ख़राब कर दिया गया है कि आपकी जगह जो है वो उनकी ही है। और इस वजह से वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं बार बार कि आपकी जगह वो ले ले, और वो हर तरीके से कोशिश भी कर रहे हैं और अपने आप को वो दी एम्परर मानते हैं, इतना भी जान लो। लेकिन एम्परर की एक भी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि वो आसपास के लोग जो कहते हैं उसके मुताबिक ही चल रहे हैं, अपना दिमाग खुद का नहीं लगा रहे हैं, ये ज़रूर है। यहाँ एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक जाल में फंसाने की कोशिश उनकी बनी हुई है कि आप कहीं से भी जाल में फंस जाए और कैसे भी करके। यहाँ उनके आसपास के लोग बहुत ख़तरनाक है, इतना मैं बता दूँ। ये उनके अंदर दिमाग नहीं है, ये खुद पेज की एनर्जी में है, लेकिन आसपास के लोग बहुत ही मक्कार और चालबाज और बहुत ही झूठे और बहुत ही खतरनाक है, जो मैंने कहा। तो वो लोग कहीं ना कहीं बहुत दिमाग लगाते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाए, आप कैसे भी करके एक बार फंस जाए, फिर आपकी कुर्सी हमारी या आपका स्टेटस हमारा या आपकी जो भी जगह है वो हमारी, इस तरीके से वो सोचते हैं। इस वजह से उनकी बहुत सारी कोशिश हो रही है सेवन ऑफ वैंड के साथ, सेवन ऑफ पेंटिकल के साथ, जिस वजह से ये जगह हमारी हो जाएगी तो हमें ही सब कुछ मिलेगा। ये आसपास के लोग उनको दिमाग दे रहे हैं, इतना ज़रूर है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।